नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। पिछले वीडियो में स्वर के बारे में बात हुई थी। ये पार्ट 2 है, हिंदी के महत्वपूर्ण नोट्स का पार्ट 2 है, जिसमें व्यंजन के बारे में मैं बात करूँगी। आइए, कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जो टेट के एग्ज़ाम में आते हैं, उसको जान लें। जैसे व्यंजन में देखिए, उच्चारण के अनुसार व्यंजनों को 2 भागों में बांटा गया है। मैं इसके पहले आपको बता चुकी हूँ कि व्यंजन की संख्या 33 है और स्वर की संख्या 11 है। इसके अलावा भी चीज़ें हैं जो आगे मैं डिस्कशन करूँगी इस टॉपिक पे, तो ध्यान से देखिएगा। पहले हम जान लेते हैं कि अल्पप्राण क्या होता है, महाप्राण क्या होता है। अल्पप्राण व्यंजन ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में कम समय लगता है और बोलते समय मुख से कम वायु निकलती है। देखिए, 2 चीज़ इम्पॉर्टेंट है, कम वायु और कम समय, वो अल्पप्राण होते हैं। इसमें आप ट्रिक है इसका कि वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण और अंतस्थ व्यंजन अल्पप्राण होते हैं। जैसे आप अगर क ख ग घ अंग देख लें तो पहला क, तीसरा ग और पांचवा अंग, ये अल्पप्राण है। जितना भी ये पांचों में देखिए 33 व्यंजन होते हैं कुल मिलाकर के यहाँ पर, जिसमें से पहला, दूसरा और तीसरे लाइन का अल्पप्राण होता है अंतस्थ व्यंजन। य, र, ल, व, ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं जो अंदर से आते हैं। इससे ये भी अल्पप्राण होते हैं। इनकी संख्या 19 होती है अल्पप्राण की। इसके अलावा महाप्राण जो होता है, ऐसे व्यंजन जिनके बोलने में अधिक समय या प्रयत्न करना पड़ता है और बोलते समय मुख से अधिक वायु निकलती है, उसे महाप्राण व्यंजन कहते हैं। वर्ग का दूसरा, चौथा और ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन देख लीजिए, यहाँ पर दिया हुआ है कौन कौन से हैं। दूसरा चौथा देखिए, ख और घ, ये दूसरा और चौथा लाइन हो जाएगा व्यंजन में। और ऊष्म व्यंजन जो है श, देखिए इसमें घोष किसे कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा और य, र, ल, व, ह, इसमें ह भी जुड़ गया है, ये ध्यान दीजिएगा। वो घोष होता है। और अघोष क्या होता है, पहला और दूसरा, और जो श, स, स अघोष कहलाता है। तो ये ध्यान दीजिएगा, पहला, दूसरा और ये चीज़ें अघोष हैं और तीसरा, चौथा, पांचवा घोष है। अब आगे बढ़ते हैं कि ये व्यंजन जो है कुल संख्या 33 है, जिसमें स्पर्श व्यंजन जो क से लेके म है वो 25 है। अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व और ऊष्म व्यंजन 4 यहाँ पर लिखे हुए हैं। ये इस पर से कुछ क्वेश्चंस आते हैं। आगे मैं इसमें से बताऊंगी कि कंठ और दंत कौन कौन से स्पर्श व्यंजन में भी बटे होते हैं उच्चारण के अनुसार। देखिए, ये क वर्ग जितना भी होता है, क, ख, ग, घ, ये कंठ से निकलता है, ठीक। अ, आ और विसर्ग जितने भी कंठ होते हैं। तालु जो होता है च वर्ग होता है, च, छ, ज, झ, य, तो ये निकलता है। मूर्धा जो होता है वो ट होते हैं, ट, ठ, जो जीभ तालु से बाहर की तरफ फेंकता है, तब जीभ फेंके बाहर, तब यही ट, ठ, ड, ढ, ट वर्ग जितना है फिर मुड़ता है। दंत त वर्ग जो है, त इसमें दांत से रिलेटेड होता है, तो त वर्ग होता है। ओष्ठ जो है प वर्ग होता है, प, फ, आप देखेंगे ओठ मिल रहा है, तो इसमें यहाँ पर जितना भी चीज़ लिया है, ओष्ठ, उ, जिसमें भी होठ आएगा या दांत जहाँ आएंगे तो आप समझिएगा वो दंत है। नासिका में जो अंग, इ, अड़, न, म तथा अनुस्वार है। कंठ तालु, जो कंठ और तालु दोनों मिला के होते हैं, ए, ऐ। कंठ और ओष्ठ करके ओ, औ और दंतोष्ठ जो होता है वह व होता है। एक दृष्टि में आप देख सकते हैं कि वर्णों की संख्या 52 है, कुल वर्णों की संख्या, स्वर जिसमें 11 है। स्पर्श व्यंजन 25, अंतस्थ व्यंजन 4, ऊष्म व्यंजन 4, इन्हीं 25, 4 और 4 मिला के 33, कुल व्यंजन 33 है। इसके बाद संयुक्त व्यंजन जो है वो 4 है। जो देखिए, जो संयुक्त व्यंजन जो होता है, छ, त्र, ज्ञ और श्र, ये 4 होता है। द्विगुण व्यंजन या इसको उच्छिप्त
व्यंजन भी कहते हैं, दो होते हैं, अड़ा और अढ़। ठीक है, अयोगव्या अनुस्वार पहले ही मैं बता चुकी हूँ, जब सर बता रहे थे। अंग अह ये होता है, विसर्ग भी होता है इसमें। देखिए, आप सारी चीज़ें अब यहाँ पे जान चुके हैं कि अंतस व्यंजन क्या है, उष्म व्यंजन क्या है, संयुक्त व्यंजन क्या है, द्विगुण व्यंजन। ये ध्यान दीजिएगा, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अढ़ और अढ़ ये द्विगुण व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन भी पूछा जाता है। संख्या जान लीजिए, ये 4 है, छ, त्र, ज्ञ, श्र। इसके आगे मैं बताऊंगी कि ये संयुक्त व्यंजन जो होते हैं वो एक से अधिक अक्षरों से मिलके बने होते हैं। तो ये कौन से अक्षरों से मिलके बने हैं, ये भी क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। मैं इसके बारे में चर्चा करूँगी। अयोगवाह जो है मैं पहले भी बता चुकी हूँ, आज की वीडियो बता रही हूँ कि अनुस्वार यानी अंग और अह जो होता है विसर्ग होता है, ये 2 होते हैं। अयोगव्या जो होता है वो न स्वर में होता है न व्यंजन में। कभी कभी ये प्रश्न आ जाते हैं कि कौन सा ऐसा वर्णमाला है जो न स्वर में है तो व्यंजन में है। ये ध्यान दीजिएगा कि अयोगव्या अ और आह ये 2 चीज़ जो होते हैं वो स्वर में और व्यंजन में दोनों में नहीं होते हैं, इनको काउंट नहीं किया जाता है। द्विगुण व्यंजन को उच्छित व्यंजन करते हैं, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है जो आप ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं, इससे कि संयुक्त व्यंजन किन किन अक्षरों से मिलके बने होते हैं। हम जानते हैं कि संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं। 2 व्यंजन के मिल से बने व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे छ, त्र, ज्ञ, श्र ये 4 अक्षर हैं। छ जो है क और श से मिलके बना होता है। कभी कभी ये भी प्रश्न पूछते हैं कि छ में पहला अक्षर कौन सा होता है या आगे सबसे कौन आता है। तो जैसे कक्षा बोलते हैं तो उसमें भी आपको क वर्ड समझ में आएगा कि पहले निकलता है। त्र जो है त और र से मिलके बनता है, त्र। ठीक है, ज्ञ जो है ज और य, श, स और र मिलके बनता है। तो यहाँ से बहुत से अक्षर होते हैं जिसमें संयुक्त अक्षर यूज़ किए जाते हैं। तो ये बहुत ध्यान से देखिएगा, इस पे भी प्रश्न आ जाते हैं। मैंने सभी व्यंजन के बारे में विस्तृत चर्चा कर चुकी हूँ। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन और उच्छित व्यंजन। अभी तक आगत व्यंजन पे चर्चा नहीं हुई है। आगत व्यंजन जो होते हैं वो यहाँ के नहीं होते, बाहर से आए होते हैं। आगत व्यंजन में नुक्ता जो यहाँ आप देख रहे हैं बिंदी लगी हुई है, ये बिंदी आपकी जो है वही नुक्ता होती है जहाँ भी ये लगा। यहाँ 2 वर्ण होते हैं, व्यंजन होते हैं जो आगत व्यंजन होते हैं, एक ज और एक फ। जिसके नीचे नुक्ता लगी हो वही आगत व्यंजन होते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं, सारी चीज़ों को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप देख सकते हैं कि मैंने सारी चीज़ों को एक्सप्लेन अच्छे से कर दिया है। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। इसके आगे मैं विकारी शब्द के बारे में बताऊंगी, विस्तृत चर्चा करूंगी। अगर ये वीडियो सहायक हो तो मेरे चैनल से जुड़ें, सब्सक्राइब करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।